साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हमारा देश विकास के पथ पर है, हमारा राज्य विकास की ओर उन्मुख है। लेकिन कैसा विकास, किसका विकास, किसके लिए ही विकास, सवाल ये है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा राज्य देना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं। क्या आने वाली पीढ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सनद लेगी या स्कूल कॉलेजों से बाकायदा बाज़ाब्ता पढ़कर निकलेगी और उसे भी एक रोजगार नसीब होगा, मैसर होगा। रोजगारों का क्या हाल है आपने देख लिया। सारे आंकड़े सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखलाई देते हैं। सीएम एक्सलेंस ऑफ स्कूल खुल रहे हैं झारखंड में, लेकिन कई स्कूल हैं जहां छत नसीब नहीं है बच्चों को। बच्चे बरगद और पीपल के नीचे पढ़ा करते हैं। अब आप तर्क देंगे भाई गुरुकुल परंपरा रही, लेकिन यह दौर वो नहीं है ना। आप जब अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं शहरों में, कस्बों में, तो गांव के बच्चों का क्या दोष है। और सवाल सिर्फ गांव के बच्चों का नहीं है, सवाल सरकारी स्कूलों का है। 8 माह हो गए, 48 लाख बच्चों की परीक्षाएं नहीं ली जा सकी। कौन है दोषी इसका? अब हम बोले भी नहीं, फिर आप तरह के फतवे देते हैं। कभी आप कहेंगे जेएमएम समर्थक है, कभी कहेंगे जेएलकेएम समर्थक है, कभी कहेंगे बीजेपी समर्थक है, तो कभी कहेंगे आप बीजेपी विरोधी हैं, तो आप जेएमएम विरोधी हैं, तो आप जेएलकेएम विरोधी हैं। और ये जो खबर है, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी पीड़ा है, मन की, दर्द की, हम कैसे साझा ना करें, कैसे आवाज ना उठाएं। हम पत्रकारों का यही तो काम है ना। कहीं अनीति है, जुल्म है, अत्याचार है या व्यवस्था में कमियां हैं, उसकी ओर इशारा करें ताकि सरकार ध्यान दे और उसका निदान हो। तो सवाल 48 लाख नौनिहालों का है, उन बच्चों का है, उनके सपनों का है। कहते हैं कि बहुत से हीरे जो हैं अनदेखे रह जाते हैं, बहुत से फूल बिना देखे मुरझा जाते हैं। तो उन फूलों का सवाल है, उन हीरों का सवाल है। हमारे छोटा नागपुर कहते हैं ना, हमारे हीरा नागपुर। तो हीरा कौन है और सोना कौन है? यही बच्चे हैं हमारे, यही तो कल के भविष्य हैं। इन्हीं के कांधों पर हमारे स्टेट होगा, हमारा मुल्क होगा, हमारा देश होगा। ये बड़ी खबर है दोस्तों। गोदी मीडिया इन सब खबरों को नहीं दिखाया करती, वो वही दिखाएगी जहां उनका मन भरेगा, जहां सत्ता चाहती है, जहां सिस्टम उनको इशारे करेगा। विनय भरत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उन्होंने बड़ा भावुक अंदाज में इस मामले को उठाया है सोशल मंचों पर। हम चाहते हैं दोस्तों कि हमसे बेहतर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो क्यों ना हम उनकी बातों से आपको रूबरू कराएं। सोचते हैं, समझते हैं, संवेदनशीलता उनके अंदर एक दर्द है झारखंडियों को लेकर, आम भारतीयों को लेकर, जो आज भी विकास के तमाम दावों के बावजूद विकास से काफी दूर है। हाशिए के लोग हैं। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, यह भी एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। चलिए साथियों, सुनिए विनय भरत ने कहा क्या, फिर हम आगे बात करते हैं। प्रभात खबर के मुख्य पन्ने पर एक खबर छपी और खबर ये है, राज्य में बेपटरी, राज्य में स्कूली परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त। इस साल अब तक एक भी परीक्षा नहीं हुई। राज्य में सरकारी विद्यालयों के 45 लाख बच्चों को 8 माह से परीक्षा का इंतजार। अब चूंकि मैं विनय भरत बहुतों के लिए उनके शिक्षक हूँ, बहुतों का दोस्त हूँ, झारखंड में कई जगहों पर आना जाना रहा है, मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि मैं एक सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं।
और चूँकि सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा और इंग्लिश आज प्रोफेसर हूँ, ये सारा क्रेडिट उन सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जाता है जिन्होंने मुझे और हम जैसे हज़ारों बच्चों को सींचा है। लेकिन आज जब उसी सरकारी स्कूल के बारे में मैं पढ़ा तो वो तमाम मेरे अपने स्कूल के परिसर की तस्वीरें, अपने दोस्तों, अपने अहबाबों, अपने फ्रेंड्स जो आज इंडियन रेवेन्यू सर्विस से लेके इंडियन पुलिस सर्विस में हैं और कई अच्छे जगहों पर आईआईटी से पढ़ कर के विदेशों में हैं, उसी सरकारी स्कूल से। कोई फिल्म डायरेक्टर हैं और वो बॉलीवुड में अच्छा नाम कर चुके हैं, ऐसे तमाम दोस्त, अविनाश दास और बहुत सारे लोग। आज उस स्कूल की जब दशा में देखता हूँ तो मुझे टॉमस ग्रे की वो लाइन जो वो एलिजाबेथन कंट्री चर्चयार्ड में लिखते हैं कि फुल many a gem of purest red serene, the dark unfathomed caves of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. मतलब अनगिनत हीरे गहरे अंधकार में दबे रह जाते हैं और अनगिनत फूल बिना किसी की नजर में आए मुरझा जाते हैं किसी डेजर्ट में, किसी रेगिस्तान के बियाबान में। इन गरीबों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 8 महीने से उनकी इम्तिहान नहीं हो पाई है। मैं माननीय हेमंत सर का बहुत मुरीद रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हम लोग शिक्षकों के लिए। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया और हम लोग के लंबित प्रमोशन को उन्होंने किया, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा जो जिम्मेदारियाँ हैं और जिस तरीके से झारखंड में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जितने सारे रैलीज हो रही हैं, उन सारे रैलियों के शोर शराबों, कार रे, ए रे, वो रे के आवाज़ों के बीच इन मासूमों की आवाज़, ये शिक्षा का अधिकार जो हम लोगों को है, और 1-2 बच्चों की बात नहीं है, 45 लाख बच्चों की बात है। वो 45 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हुई। क्या मैं देख रहा था कि सूडान जो अफ्रीका का सबसे गरीब देश है, कमोबेश हमारे झारखंड राज्य की स्थिति सूडान की जैसी हो चुकी है। भारत के संविधान ने 2 बुनियादी अधिकारों की गारंटी हमें देता है। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू एजुकेशन, हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब झारखंड में 45 लाख बच्चों की 8 महीने तक परीक्षा ही नहीं हुई तो क्या इन दोनों संवैधानिक अधिकारों का पालन हम कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में हो रहा है? और इसके बाद क्या समानता सिर्फ कागज पर बची है और क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कानून के खिताबों तक सीमित रह गया है? ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा दोस्तों। सूडान को हम समझ सकते हैं कि भाई वो उस पर वार हो रहे हैं और वहाँ लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, परीक्षाएं वहाँ रुकती हैं, शिक्षा व्यवस्था ढह चुकी है। लेकिन झारखंड तो एक शांतिपूर्ण भारत का हिस्सा है ना, फिर भी 45 लाख बच्चे 8 महीने और एक भी परीक्षा नहीं। और फिर आंकड़े जो है मैंने उसको लिख रखा है क्योंकि बात मैं कंक्रीट करता हूँ तथ्यों पर। झारखंड में 46,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 2023 का आंकड़ा है, और जो मिडिल स्तर का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 25% से अधिक है। शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ जिलों में 70 to 80% जो पोस्ट हैं वो रिक्त हैं, और इतने हजारों बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं और इतने सारे पोस्ट अरिक्त हम लोग रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि युद्ध के बिना भी झारखंड में परिणाम सूडान जैसे क्यों दिख रहे हैं? सूडान में युद्ध ने शिक्षा मारी और झारखंड में अव्यवस्था ने शिक्षा को मार दिया। यही हाल हायर एजुकेशन का भी है, लेकिन फिलहाल मैं बच्चों के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। समानता का जो अधिकार है, क्या झारखंड के बच्चे उसके पात्र हैं? आर्टिकल 14 के समानता का अर्थ क्या है बच्चों के मुतालिक? हर बच्चे को सुविधाएं एवं अवसर एक समान मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता देखिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, इसी अखबार में यहाँ पर एक कॉलम बनाकर उन्होंने लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे समय पर परीक्षा, नियमित कक्षाएं, स्थिर पाठ्यचर्या, और कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं डिजिटल सुविधा ले रहे हैं, कम टीचर हैं और रिक्तियाँ हैं, शिक्षा गुणवत्ता बेहतर है। और क्या वो झारखंड स्कूल के सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके 8 महीने तक परीक्षा नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है वहाँ पढ़ाने के लिए,
तो क्या ये 45 लाख बच्चे उसी भारत में हैं या किसी दूसरे स्तर वाले भारत में? तो सवाल स्पष्ट है। और जब संविधान बराबर नहीं है तो संविधान का अनुच्छेद 14 कैसे पूरा हो रहा है? और एक शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में जो मिलता है कि क्या परीक्षा होने से अधिकार टूटा? शिक्षा का अधिकार कहता है कि 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चों को निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस जो एजुकेशन है, और क्वालिटी एजुकेशन, और टाइम बॉन्ड एजुकेशन, और एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन वो बराबर हमेशा चलते रहना चाहिए। और झारखंड में क्या हुआ? निरंतरता टूटी, गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, परीक्षा रुकी पड़ी है, भविष्य धर्म अटका पड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की भावना का उल्लंघन कर रहा है। जबकि CBSE के बच्चों को देखते हैं तो समय पर परीक्षा हो रही है, साफ सुथरा कैलेंडर है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, भाषा कौशल बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, डिजिटल कक्षाएं ले रहे हैं, बेहतर शिक्षा शक्ति वहाँ पर है। और दूसरी तरफ झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे 45 लाख बच्चे 8 महीने से बिना संसाधन का संकट है, सीखने में भारी नुकसान है। तो फिर जब ये बच्चे, हम लोग गवर्नमेंट एजुकेशन से पढ़ करके टक्कर देते थे CBSE वाले बच्चों को, वी वर नॉट लेस देन देम at any point, because our government school teachers have taught us grammar and they have given us every kind of training in pronunciation and everything. And because of these government school teachers, I am saluting, I have a lot of respect and reverence for them. ये सरकारी स्कूल के बच्चे, आज जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे उनसे कम्पीट कर पाएंगे? और फिर कैसे वो बैठेंगे JEE एग्जाम में, नेट एग्जाम में, SSC एग्जाम में, UPSC एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, नेट और JRF बोर्ड परीक्षा, कैसे ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं? यह संविधान के समान अवसर की अवधारणा का खुला उल्लंघन है। और झारखंड में एक नेता नहीं है जो इसके लिए रैली करेगा। किसी के पास हमारे भविष्य के लिए आवाज ही नहीं है। सभी अपने अपने किस्म के धंधे में लिप्त हैं और बिजी हैं। मुझे क्रोध अक्सर नहीं आता है, लेकिन जब मैं बच्चों के बारे में, जब शिक्षा के बारे में देखता हूं तो आई बिकम वेरी मच अनबायस्ड एंड आई हैव no kind of, I cannot flatter anyone. There should be no compromise with our futures. और उसकी वजह से ये स्पष्ट अन्याय है सिस्टम द्वारा पैदा की गई। और हम सभी जो अच्छे लोग हैं, समाज के सो कॉल्ड अच्छे लोग जो खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कवायद करते हैं, दूर रहिएगा। दिस इज ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा साधी गई चुप्पी पूरे भारत देश की बुनियाद को कमजोर करके रख देगी। Come out of your shell. If you are a supporter of any party, forget about it. Drop this. This is high time that we should speak out. और अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे? वो मासूम बच्चे बोलेंगे जिनको खुद नहीं मालूम कि किस तरफ उनका भविष्य जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इतने सारे पैसे दिस एंड दैट रैली में समाज को कैसे डिवाइड किया जाए, समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे अलगाववाद लाया जाए, समाज में कैसे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया जाए। जो बच्चे कभी किताबों को नहीं पढ़े उनको लीडर बना दिया जाए, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है उनको आगे करके फंड मिला करके स्पॉन्सरशिप दे दी जाए और ऐसे ही उलझाए रखें। इस तरीके के स्टंटबाजी से झारखंड को बाहर निकालने का जिम्मा हम लोगों को भी है। मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन कम से कम सच कहने की ताकत अगर पढ़े लिखे तबकों के पास भी नहीं होगी तो फिर हमारा समाज तो बिल्कुल भी गया। मैं माननीय हेमंत सरकार से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद अखबारों में आने के बाद ये महकमा सुधरे, और चूंकि मैं उनका हितैषी हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों का भी हित इसमें सधे, बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। और जो जिस तरीके से 1992 और 94 के जो हम लोग प्रोडक्ट हैं, उस समय हिंदुस्तान जिस तरीके से शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा था, और परीक्षा अगर नहीं होगा, आप सोचिए वो बच्चे जो चाईबासा के जंगलों के अंदर में हैं, जो गिरिडीह के अंदर जंगलों में हैं, जो झारखंड के सुदूर दुमका में हैं, जो पत्ता बीनते हैं, जो दोना बनाते हैं, उनके बच्चे आखिर जाते तो उसी स्कूल में हैं, तो वो ड्रॉप आउट होंगे। एक तो उनको भाषा समझ में, उनके लोकल एजुकेशन अभी तक मदर लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए थी, जो हो नहीं पा रही है, उसकी शिक्षक भर्ती हो नहीं पा रही है। यहाँ समझ में कमी नहीं है झारखंड के बच्चों में। अगर उनकी भाषा में हम कॉन्सेप्ट फिजिक्स का समझाएंगे तो समझ लेंगे, तो उतनी दूर की बात तो आप कर नहीं रहे हैं। और ऊपर से जो भी चीज़ हैं उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे हम लोग। परीक्षा ना होना ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाएगा और भविष्य का पतन होगा।
और ये स्टडी बताता है, चूंकि हम लोग एकेडमिक्स में हैं, हम लोग से बात कीजिए ना। हम लोग किसी की फ्लैटरी नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस की इर्द गिर्द घूमने का हम लोगों का वो हम लोगों के प्रोफेशन में नहीं है। लेकिन कभी बुलाइए, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। जब परीक्षा नहीं होती है तो विद्यार्थी मानसिक रूप से पढ़ाई से कटते हैं जनाब। प्रमोशन हम ये उनका जो एजुकेशन का प्रभावित होता है, और बच्चों का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उनकी रेगुलरिटी नहीं आती है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा और स्थिति बिल्कुल किसी अफ्रीकन कंट्री सूडान की तरह होगी। झारखंड पहले ही प्राथमिक में 66,000 बच्चों और उससे ज़्यादा बच्चों स्कूल से बाहर हैं। माध्यमिक में 20,000 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब 45 लाख बच्चों की परीक्षा न होने से ये संख्या और बढ़ने का खतरा है। तो ये दर्द मुझे ऐसा लगा, स्टार्टेड टू लुक बैक। गवर्नमेंट हाई स्कूल बरियातू, this is the name of my school which produced me, and I'm proud of my teachers. और वो चूंकि मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो कुछ भी ऐसी खबरें होती हैं तो मुझे लगता है कि कहाँ 6 रुपये महीना में हम लोगों ने पढ़ाई की है। 30 रुपये 6 महीने में हम लोग देते थे, 6 रुपये महीना लगता था पढ़ाई। उसके बावजूद भी वी वर रेडी टू कॉम्पीट विद एनी कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट्स। एंड we started to write for newspapers। इसी प्रभात खबर में 1992 में हम लोग कॉलम लिखा करते थे। माननीय हरिवंश जो अभी उपसभापति हैं, हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी और इसी अखबार के मार्फत हम लोग 10वीं कक्षा में हम लोगों ने संपादकीय लिखना शुरू कर दिया था। ये सरकारी स्कूल की ताकत थी। आज वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे जो पत्ता बीनते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको रोड के ऊपर में रहते हैं। आखिर उनके लिए तो वही पिलर्स था। ये जज्बात हम लोगों के सारे ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले लाल बत्तियों के को देखने का जो ये तरीका है ना, हम लोगों के बड़े औ की नजर से, अरे भगवान आ गए हमारे। कोई रिस्पेक्ट मत कीजिए इनको, हाथ मत जोड़िए इनके सामने में, आपके गुलाम हैं। दिस पॉलिटिशियंस और दिस लीडर्स आर द बेगर्स, वी आर द कॉमन पीपल आर द मास्टर्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू नो आवर पावर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिल से कभी भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन करोड़ों रुपए ऐसे वैसे जिस भी तरीके के रैलीज में, जिस भी तरीके के स्पॉन्सर्ड चीज़ों में, सभाओं में बहाए जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं हम लोगों को उसमें, आप लोगों के डिविजिव पॉलिसीज़ में। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ झारखंड के जंगलों, यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के बच्चे, उसके रखवाले, और झारखंड की भाषा, मधुर भाषा खोते जा रही है धीरे धीरे। झारखंड की मैं बार बार बोलता हूँ असल आवाज़ जंगलों के अंदर उन सब्जी बेचने वाली, पत्ते बेचने वाली दीदियों के पास है। झरनों की मानी मिठास है उनकी आवाज़ में, उसे बचाने की ज़रूरत है। शिक्षा का लक वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और हमारा आज नहीं बोलेंगे तो शायद झारखंड इसी तरीके से दूसरे तीसरे तरीके से डिरेल्ड होता चला जाएगा। पॉलिटिक्स अपने मकसद को खोते चली जाएगी और जहाँ तक हक पहुँचना चाहिए समाज के हाशिए के लोगों के पास, वो नहीं पहुँचेगा। ये सारी बातों को लेकर के मैं फिर आऊँगा। बहुत सारी बातें छूट गई हैं, लेकिन आप लोग भी रात में अब सोना चाहेंगे। एक अच्छी नींद आपको नसीब हो, और वहाँ भी नसीब हो जो झोपड़ियों में रह रहे हैं और शायद लैम्प में या कहीं पढ़ रहे होंगे अपने से, या किसी प्राइवेट ट्यूशन्स को लेकर के, या उसके माता पिता सब्जी पाले क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन फिर भी जो अपने से कोशिश कर रहे होंगे, उन सारे गुदड़ी के लालों को, उन सारे मेहनत कशों को, कोयला चुनने वाले, गिट्टी बालू में रोज रेजा को लेकर काम करने वाले सारे बच्चों को मैं सलाम। तो साथियों, आपने विनय भरत की बात सुनी और यही बातें लगभग कही है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और सवाल उठाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह भी किया है। अब देखिए विनय भरत, जीटी रोड लाइव या बाबूलाल मरांडी और ऐसी सारी आवाजें क्या न कारखाने में तूती साबित होंगी, या सरकार के कान पर जूं भी रेंगेगा और सरकार एक्शन में आएगी और उसे भी चिंता होगी इन बच्चों की, जिनकी संख्या लगभग 48 लाख बताई जा रही है।
चलिए साथियों, चलते हैं, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।